हमने लास्ट क्लास में 9 तक कर लिया था, ठीक है? और ये वाली जो आयत है दे आर अनलेस कुछ इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद आपको बॉदर करते हो, लेकिन जनरली ग्रामेटिकली स्पीकिंग दे आर नॉट वेरी चैलेंजिंग, ठीक है? यू शुड बी एबल टू डू देम फेयरली क्विकली। ड्रॉ। तो लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह। तो हमने इन्नल लज़ीना फ़तनु अल मुमिनीना अल मुमिनाति, ठीक है? अल लज़ीना का मैंने आपको मीनिंग ऊपर दिया हुआ है। जी, जी। The ones who. By the way, you should know al-lazina is a plural of al-lazi. बिल्कुल। ठीक है? Al-lazi is the one who and al-lazina is the ones who. जब प्लूरल होता है तो आप al-lazina यूज करते हैं, जैसे यहाँ फतनु है, ठीक है? इट्स अ प्लूरल। यहाँ पे लहु मुल्कु है, सिंगुलर, राइट? सो आप al-lazi यूज करेंगे। सो इंशाल्लाह इस सब मौसूल की स्टडी में हम लोग इनको देखेंगे डिटेल में। तो दैट्स व्हाट इट इज। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह इसको कर लिया होगा, सो आई जस्ट वांट टू हियर यू आउट के वेयर डू यू स्टैंड विद दिस? एनीवन वांट्स टू स्टार्ट? इन्ना लजीना को हमने किया था हर्फ ऑफ नस्ब इन्ना लजीना का, और इसको हमने लेबल किया है ए। ठीक है। Al-lazina is non-flexible, so this entire thing becomes your harf of nasab fragment and this is your A. Correct. फतनु को हमने तो फेल किया, ठीक है। और फेल 1 2 हम इसके अंदर है, हम इसके अंदर है, बिल्कुल। तो 1 2 इसका आ गया। और ठीक है। अल-मोमिनीना वल मोमिनाती को हमने 3 किया है। ठीक है। दिस इज 3 किस्म व्हिच किस्म इज अरबिक की टर्मिनोलॉजी क्या है? अ, इसकी 3 को क्या कहते हैं? मफूल। मफऊल। मफऊल, बिल्कुल डिटेल। सो आपने इसको एज वन सिंगल 3 किया है कि आपने नहीं, इसको 3A और 3B किया है? 3 पूरे इसको मतलब 3A 3B पूरे ठीक है। उसको 3 है। एंड बोथ वर्क, वल दोनों मोमिनाती तरीके सही है। आंसर एक ही आएगा आपका। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, रिफ्लेक्शन पॉइंट है ये, सोचने की बात है। हम लोगों ने जब मुस्लिम चार्ट पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने कहा था मुस्लिमूना व्हिच इज द प्लूरल, राइट? और हमने कहा था ये मैस्कुलिन होता है, राइट? फिर हमने मुस्लिमातुन पढ़ा, हमने कहा ये फेमिनिन होता है, प्लूरल, राइट? ये वही पैटर्न है ना, मुस्लिमीन और मुस्लिमातिन वाला। लेकिन हमने कहा जब मिक्स ग्रुप आता है, लेट्स से 5 मेन एंड 6 वुमेन, तो कौन सी फॉर्म यूज होती है, याद है आप? मुस्लिम मुस्लिमूना। हमने कहा था मैस्कुलिन कैन आल्सो कवर द मिक्स्ड ग्रुप, राइट? तो अल्लाह ताला कुड हैव स्टॉप्ड एट मुस्लिमीना, नो? है ना? जी। बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग द फेमिनिन्स? एक है ना रिफ्लेक्शन पॉइंट, कि क्या जरूरत थी इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की? ये वो छोटे-छोटे जेम्स हैं कुरान के, जो आपको सिर्फ लैंग्वेज समझ के पॉइंट समझ में आ सकते हैं, ठीक है? कि अदरवाइज यहाँ पे आयत खत्म हो जाती तो इट वुड हैव गिवन द सेम मीनिंग। जब अल्लाह ताला एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाई करें फेमिनिन्स को इस तरह, तो देयर आर फेमिनिन्स हु वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग दैट वाज बीइंग डन। एक्टिवली स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई उस वक्त किया जाता है ना, इंडिविजुअल्स को या सर्टेन ग्रुप्स को। अब इनकी इसकी तफसीर में आप लोग इंशाल्लाह, मेरा काम यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है, पूरी तफसीर को डिफाइन करना नहीं है। आई वांट टू क्रिएट दैट क्यूरियोसिटी, एक क्वेश्चन, एंड इंशाल्लाह फिर जो रिसर्च हैबिट है ना, वो हमने जॉइंटली बिल्ड करनी है अपने अंदर, अपने, कि वी जस्ट गो एंड डू हम रिसर्च। और फिर एक पॉइंट ऐसा है इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर, वी शेयर आवर लर्निंग्स एंड रिफ्लेक्शंस, ठीक है? सो दिस क्लास हैज टू बिकम मोर देन जस्ट कुरानिक अरबिक एट सम पॉइंट, ठीक है? चले, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं। सुम्मा मैंने आपको बता दिया हुआ है। देन फा और सुम्मा में क्या फर्क था?
फा जो है वो करीब वाला था और सुम्मा फार वाला। जी, फा इमीडिएट इफेक्ट होता है, सुम्मा लेटर इफेक्ट होता है। लेटर। और फा जो होता है ना, वो मल्टीपल टाइप्स का भी होता है, सिर्फ एक देन नहीं होता। फा सो भी हो सकता है, फा एज अ रिजल्ट भी हो सकता है, विच इज कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। ये आपका फेवरेट टॉपिक आ रहा है इसमें। लम के से हमारा नया जुमला फेलियर स्टार्ट हो रहा है। जी, लम यतूबू जुमला फेलियर फेल है इसमें। एंड फाइल भी इसमें ही है, जी राइट, विच इज होम। व्हाट टाइप ऑफ फ्रेज इज दिस? Negation in present. नेगेशन इन प्रेजेंट, आई एग्री, इट्स अ नेगेशन। लम का लेकिन ये रोल क्या पास्ट होता है, था? मतलब सॉरी, ये पास्ट में पुश। लम जी पास्ट में पुश सॉरी, करता था ना, जी जी right? जी So this is negation in the past. पास्ट, नेगेशन पास्ट सॉरी, बिल्कुल। Good. बट यूज्ड विद ताब, द प्रेजेंट। बिल्कुल। ताबा means he forgave. Yatubu means he forgives. Lam yatubu, home version, they did not forgive. Negation in the past. बिल्कुल they did not। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो रहा है? फलाहुम इज मुतालिक बिल फेल हम्म, फॉर अज़ाब। फोर, फिर अज़ाब ठीक है। जहन्नम, वो हमने पीछे जो जुमला इसमें शुरू हो रहा था उसका भी किया था, ये पूछा था ना हमने। हाँ फलहुम अज़ाबु जहन्नम। ओके, ये आप कह रहे हैं अज़ाबु, क्या किया था आपने? बी। हमने भी किया है सर। इन लजी ऐसे। इन लजीना Okay. का एक है, आप कह रहे हैं ये बी है इन्नल लजीना का। जी अच्छा, ये क्या था इन्नल लजीना का? कुछ था ये? दिस इज ये मुतल्लिक बिल खबर। नहीं, ये फी माली फी हम्म, महल्ली अ, इन जर फी नसब, महल्ली नसब होगा। नसब। हाँ, जुमला फेलिया में क्या होना चाहिए? नसब के कुछ और? जी, मफूल नसब है ना। नसब। नहीं जुमला फेल नहीं, जुमला जुमला इसमें इस्मिया में जुमला फी इस्मिया महल्ली में, जुमला इस्मिया में ये या तो फी खबर हो महल्ली सकती है या मुताल्लिक बिल खबर हो सकती है, राइट? ये तीन ही कंपोनेंट्स होते हैं ना। जी बिल्कुल। मुब्तदा तो आ गया आपके पास। अब या तो आपने इस पे खबर का लेबल लगाना है या मुताल्लिक बिल खबर का फिर लगाना है। जर होना चाहिए। तो कौन सा लेबल लगाना चाहते हैं आप? आप अज्यूम करें कि ये पूरी चीज जो है ना, ये एक वर्ड है। If you consider this as one single word, what label you would have put on it if it was जुमला इस्मिया? इसको ये आएगा मुतालिक बिल खबर। खबर, क्योंकि मुतालिक बिल मुतालिक बिल होना चाहिए खबर के लिए आपको जार मजरूर चाहिए ना, जर। हाँ, एक हर्फ ऑफ जर चाहिए, जर नहीं है। राइट? या स्पेशल मुदाफ चाहिए, वो दोनों नहीं है, राइट? तो इसकी जगह एक स्टैंडर्ड रफा में खबर होनी चाहिए थी। Isn't that the case? ठीक है ना? तो जी ये क्योंकि ये रिप्लेस कर रहा है एक स्टैंडर्ड खबर को, तो आप फी महली रफा इसको रफा कहते हैं। सही ठीक। ठीक है, तो दिस इज फी महली रफा। अब इसको आप कहेंगे बी। दिस इज खबर फी महली रफा, खबर इन रफा। प्लेस ऑफ अ रफा, दिस एंटायर थिंग। ये भी हो जाए। अब आप मुझे ये बताइए, थोड़ा सा आप और सोचें कि ये सारा पॉइंट जो है, ये सारा एस्पेक्ट, ये पॉइंट सारा, यहां तक एक पॉइंट खत्म हुआ ना। Indeed, the ones who persecuted believing men and believing women, right? एक आइडिया खत्म हो गया इधर। क्या सुम्मा दूसरा आइडिया नहीं स्टार्ट कर रहा है ना? तो सुम्मा के बाद जो चीजें आ रही हैं, उसको क्या New पहले सेंटेंस sentence. का पार्ट होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। फिर इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना। तो फिर अजाबू को मैं इन्ना की खबर तो नहीं बनाऊंगा, राइट? हाँ, सुम्मा के साथ बिल्कुल ऐसा ही है ना। ऐसे ही। अब इस माइंडसेट से आगे चलते हैं, ठीक है? आपने 4 तक तो कर लिया। यहाँ पे अजाबू का जो ये लेबल है, ये थोड़ा सा शेकी है, जी बिल्कुल। ठीक है?
और कोई व्यू? हमने पूछा था ये आपसे, अज़ाबु जहन्नम, ये इदाफा मुदाफ इलैह बनते हैं और आपने बताया था कि ये डिफरेंट सिचुएशन है इसलिए। ये तो करेक्ट है कि ये मुदाफ इलैह है। मुदाफ इसमें तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, राइट? अब सवाल ये बन रहा है कि हमने कहा कि लम यतूबू इज अ फेल एंड द फाइल जुमला फेलिया, राइट? फिर हमने कहा कि लहुम जो है वो मुताल्लिक बिल फेल है, ये कह दिया ना हमने। जी बिल्कुल। इस फ का क्या रोल है इधर? ये देन आफ्टर सो फ क्या होता है? कनेक्टर भी हो सकता है। कनेक्टर होता है ना। जी अब कनेक्टर या तो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा या दो वर्ड्स को कनेक्ट करेगा, राइट? ऐसा ही है ना, जैसे ये पिछला केस था, इसमें दो वर्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं। सुम्मा का केस है, इसमें दो सेंटेंस कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा ही है ना? तो लम यतूबू क्या इन इटसेल्फ एक जुमला फेलिया नहीं है पूरा? है ना? हम कर सकते हैं बिल्कुल। तो फ उसको कनेक्ट कर रहा है किसी चीज के साथ, राइट? अब वो जो अगर आप थोड़ी देर के लिए इस फ को इग्नोर करते हैं और आप इसको अब आप ये इसको सी है। अब आप इसको, क्योंकि यहाँ पे एक और वाह आ रहा है तो इसलिए मैं इस पे नहीं जा रहा, ठीक है? अब इस कनेक्टर और इस कनेक्टर के बीच में लहुम अजाबु जहन्नम लिखा हुआ है, राइट? अब इस फ्रेज को इंडिपेंडेंट ऑफ द जुमला फेलिया सोचें थोड़ा सा, जो लम यतूबू से इंडिपेंडेंट होके सोचें आप। कैन यू मेक सेंस आउट ऑफ इट? जी लहू में सी नहीं, ला तो लहुम नहीं को आप कह रहे हैं कि ये सी है, ओके? जी और जर हो गया ना, तो सी का मतलब ये हो गया कि ये हम कह रहे हैं कि अब जुमला इस्मिया के वर्ल्ड में आ चुके हैं हम, जी राइट? जी तो सी को तो एक ए 100% चाहिए। नहीं, अजाब हम तो अजाबू जहन्नम नो कहाँ से आ गया? अल्लाह फॉर देम। अच्छा ठीक है। सी समझ आ गया ना कि क्यों है ये? जी 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 अब ए कहाँ पे है? दैट इज जहन जो मुब्तदा अजाबू होता है वो 5 चीजें हो सकता है ना। एक या तो रफा हर्फ ऑफ नसब होगा, जी या प्रोनाउन होगा, या पॉइंटर होगा विदाउट एन अल आफ्टर इट, यप राइट? या प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन होगा, राइट? रफा या ब्रेक इन द चेन होगा। ये ब्रेक इन द चेन तो ये कोई सिनेरियो बन रहा है इधर इनमें से कोई? नहीं, ब्रेक इन द चेन भी नहीं बनी। कोई रिलेशनशिप है प्रोनाउन हुम और अजाबू के दरमियान में? अजाबू जो है, इज देयर अ रिलेशनशिप? ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है। हम इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है मुदाफ इलैह हम हो तो अगर हम देखें तो लेकिन होम ए तो नहीं है। हाँ लेकिन फहद भाई वी जी विल काउंट होम सेपरेटली फ्रॉम ला होम तो नहीं कर सकते ना। नहीं, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते ना। अब आपको आपने ये कंक्लूड कर लिया कि दिस इज अ हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट, ठीक है? जी नाउ इट्स अ पैकेट, यू कैन नॉट ब्रेक दिस पैकेट, पैकेट ठीक है ना? ये तो आई एग्री कि ये हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट ही है, ये करेक्ट आंसर है आपका। कॉमन फॉलोड बाय प्रॉपर है, होम इज प्रॉपर। ये तो प्रॉपर फॉलोड पे कहूँगा। नहीं नहीं, होम होम प्रॉपर है ना, अजाबू कॉमन है। क्या अजाबू कॉमन है? यही तो क्वेश्चन लास्ट टाइम आप लोगों ने किया था, इसी किस्म का कुछ। क्या अजाबू कॉमन है? अगर हम जहन्नम जहन्नम तो प्रॉपर, जहन्नम प्रॉपर है ना, तो उसकी वजह से, क्योंकि ये इदाफा और मुदाफ है तो वो प्रॉपर हो जाएगा। प्रॉपर हो जाएगा। अजाबू इज प्रॉपर, राइट? जहन्नम मुब्तदा क्या होता है? प्रॉपर एक स्टैंडर्ड मुब्तदा प्रॉपर होता है कि कॉमन होता है? नहीं, मुब्तदा शुड बी प्रॉपर मोस्टली। प्रॉपर होता है ना 99% ऑफ द टाइम मुब्तदा इज प्रॉपर। या बट इट कैन बी कॉमन हंड्रेड, तो मैं तो इसको कॉमन सबीन जहन्नमा प्रॉपर इसलिए क्योंकि वो पार्टली फ्लेक्सिबल है। Because it's a proper name. It's a Jahannam, right? Hell. It's a name of a place, जहन्नम सही right?
Name of a place, right? हमने ये भी कंक्लूड कर लिया कि अजाबु जो है वो प्रॉपर है, मीनिंग दिस इज रफा, दिस इज सिंगुलर, दिस इज मैस्कुलिन एंड दिस इज प्रॉपर। प्रॉपर ठीक है ये ना? आपका ए हो जाएगा। तो The only क्योंकि ये exclusive. प्रॉपर रफा है और मैंने यहाँ पे सी आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो आई कैन से कि ये पूरा जो है ना ये एक ए का पैकेट है, राइट? दिस एंटायर जी। थिंग। तो ये वाला तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये मुब्तदा अपनी स्टैंडर्ड प्लेस में है या नहीं है? नहीं, It's exclusivity वाला concept थी। हाँ, क्यों एक्सक्लूसिविटी है ये? क्योंकि ये प्रॉपर मुब्तदा था, इट जी। वाज सपोज्ड टू कम बिफोर, हम्म, right? And it is not coming before. So there is an onlyness here. हम्म, Onlyness. हम्म, ठीक है? तो ये समझ आ गया आपको कि ये एक इंडिपेंडेंट जुमला इस्मिया है which is abnormal structure, right? जो लम यतूबु है ये अलग जुमला है, लहुम अजाबु जहन्नमा अलग जुमला है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आ गया वाओ। वो भी ठीक है? सेम सी है। अब इस पे किसने गलती कर दी ना, इस पे जो गलती है ना, मैं हथियार नहीं अपने लाया, लेकिन इस पे गलती है ना, मैं जुनैद का तो घर मुझे पता है, बिलाल भाई अभी तक बचे हुए हैं। वो जुनैद भाई बता देंगे आपको। मैं जब जुनैद को रिवेंज लेने जाऊंगा ना घर पे, तो कहेगा मुझे छोड़े, मैं आपको बिलाल भाई के पास लेके जाता हूँ। इसको करें डिकोड जरा, लहुम अजाबुल हरीक। It's the same. इसमें तो हमें Exact हेल्प भी मिल decoding. गई है जी। अल हरीक है, अल हरीक। जी हाँ बिल्कुल, वो ऑलरेडी See, प्रॉपर है। दिस इज हाँ सी जी। एंड दिस इज ए, एंड अगेन इसमें ओनलीनेस है। ठीक है, so what you have looked at is basically number of sentences. You've looked at one sentence, you've looked at second sentence, third sentence, fourth sentence, independent sentences, and they are connected through connectors in the middle. ठीक है ना? स्ट्रक्चर क्लियर है? ये हमने ऐसा अब आते हैं हम number ट्रांसलेशन की तरफ। अच्छा जी, अब आपने मुझे ट्रांसलेशन में हेल्प करनी है इसकी। So I am after innal lazina, आ गया भाई, Indeed the one who The ones who indeed the ones who फतनु क्या होता था याद है? To persecute. persecute अभी लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे हम, indeed the ones who, persecute are who are लिटरल करूंगा, बिल्कुल लिटरल, अच्छा they बिल्कुल। persecute। ठीक है, दे अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। चाहे सेंस बन रही है या नहीं बन रही है, अभी लिटरल करेंगे। they persecute the The believing men and the believing men women. and the believing woman। ठीक है, सुम्मा then 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 they lam yatubu, did taba not yatubu to They forgive, do not repent. did to not repent, sorry, They not did forgive. they did not. Then they did not repent। for them अब ये जो Then फ है, for इसकी सेंस बनानी है आपने। Then फ कैन बी देन, कैन बी सो, कैन बी एज अ रिजल्ट। as a result for them as a result। ओके, oops, मतलब Let's इसमें take- वैसे then भी आ सकते हैं और as a result दोनों आ सकते हैं। Then तो सो भी सकता है। is it a result of they not repenting? Is it a effect of बिल्कुल। they not repenting? बिल्कुल Yes. effect है। तो as a result तो सो फिट करेगा एज अ रिजल्ट के देन as a result As a result. एज अ रिजल्ट। ठीक है, चलिए एज अ रिजल्ट पे हम स्टिक हो जाते हैं। यू कुड पुट सो एज अ रिजल्ट, व्हाटएवर हेल्प्स यू क्लैरिफाई द मैसेज। ठीक है, एज अ रिजल्ट लहुम अजाबु जहन्नम, for them फॉर देम, Only for them. Only for them. only we for are. them only नहीं फॉर देम ओनली या ओनली फॉर देम, चलें यूं। only for them इनविजिबल इज भी है,
is Punishment. punishment of Hell. the punishment of the hell. of the hell. ठीक है? And For For them. them. for them only is the the punishment of punishment Mhm. of the Burning. burning fire. That's the literal translation. ठीक है? इसको ले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे एंड लेट्स रिफाइन दिस. अब बनाते हैं इसकी मोर कंफर्टेबल सेंस. जी हाँ जी. Indeed, कहाँ गया? Left. Indeed, the ones who do I need they No. persecute the. In fact, ऐसा करते हैं ना यार. मैं पूरा क्या टाइप कर रहा हूँ? Indeed, the ones who we don't need this persecute the believing men and the believing women, then they did not repent. As a result, for them only, you could also इसको say, जो- you could also say it differently. How would you want to say it? For them only के बजाय, जरा more normal English में क्या होगा? As in, only for them. can I say this? मैं यहाँ पे लिखता हूँ and let's see if you agree. As a result, the punishment of the hell is only for them. Do you agree? Yeah. Normal है ना थोड़ी. And the punishment of the burning fire is only for them. तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए, हमारे लिए नहीं है. ये तुम्हें इसका आंसर मेरे पास नहीं है. I don't know. दिल की तसल्ली के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है. सुना होगा. अच्छा. भाई अगर इसको आप इस वीकेंड के लिए अच्छा है. Just for 3 days. अगर मैं इसको punishment of hell and the punishment of burning fire is only for them करूं तो वो भी सही है. That's also fine. That's also fine. जब आप बलागा स्टडीज में जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ. अली plays cricket. He is a good batsman. ठीक है? He's a good batsman. He is really good. ठीक है? एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका है अली plays cricket. Not cricket. Cricket. Ali is a good batsman. Ali is cricket. ठीक है? इसमें मैंने किया क्या है? मैंने कहना तो यही चाहा है कि he is a great player. दोनों के अंदर. लेकिन by repeating the same word, I have unknowingly added an extra emphasis thing on things. Ali के ऊपर emphasize करके, right? By not using the pronoun. So sometimes in the Quran as well, when Allah repeats things like this, एक ही sentence है. Allah could have said, "Falahum azabu jahannama wa azabul hariq." Right? Would have meant the same thing, right? लेकिन दोबारा से lahum लगाना जो scholars of rhetoric है ना, बिलागा के wisdom के जो scholars हैं, वो कहते हैं कि there is always a reason why Allah repeats things. Because Quran is very accurate. तो from translation standpoint, क्योंकि translation का मतलब wisdom समझाना नहीं होता, एक one liner definition देना होता है कि आया क्या कह रही है. तो from translation standpoint you can do that, no problem. ठीक है? But from
the detailed depth standpoint, there may be different perspectives that come out of it. ठीक है, ये बस एक पॉइंट आपको क्लियर करना. तो you can do that, जो आप कह रहे हैं जुनेद. ठीक हो गया, गुड. और ये आयत जो है, दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक द प्रीवियस वन. अब हमें ये पता ही है, तो I'll go little quicker on this. ये आपको पता है यार, क्या हो गया. एक तो हाइलाइटर ऊपर से पिंक. हर्फ ऑफ नसब ए है, राइट. जी बिल्कुल. फेल डिटेक्ट कर लिया था. आमनु. जी. फेल जी, एंड जी. फाइल विद होम. 1 2 जी. दे बिलीव्ड, पास्ट टेंस. जी बिल्कुल. व कनेक्टर. बिल्कुल. आमिलू भी डिटेक्ट कर लिया होगा. One, फेल again. फाइल विद होम. They did. सालिहात. ठीक है. दिस इज, इसके ऊपर क्या लेबल लगा? 4. four. 4. 4 क्या होता है अरबी में? मुतालिक बिल मुतालिक बिल फेल. fail. तो मुतालिक बिल फेल कैसे आई? What can be मुतालिक बिल फेल? इसको हमने इसको हमने नस्ब किया, तो नस्ब तो मुतालिक बिल फेल क्या चीज बनती है? वो तो जर होना चाहिए. चार मजरूर बनता है ना, जी. Oh sorry. है ना? ये क्या जी. हो रहा है नहीं? हाँ, नसब मुस्लिमा. But as-salihat nasab नहीं देते हैं. as-salihat नहीं. is like मुस्लिमातिन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन. दोनों सेम थे ना, नसब और जर. जी बिल्कुल. Sorry. सालिहातुन, सालिहातिन, It can be सालिहातिन. 3. Now the context will tell you if this is nasab or jar. Nasab, And सही. because there is nothing to tell it's jar, At you nasab. will say Nasab. it's nasab because It's there is nasab. clearly a fail before it. सही. मफूल. Salihat. Acha, brain teaser. How many sentences are operating up to this point? 1 Three. 2 3. 1 2 कौन कौन से मुझे लेबल करवा दें. many जुमला इस्मिया और 2 Three. जुमला फेलिया. 3 sentence. नहीं, एक पहला सेकंड. सेंटेंस कौन सा है? हम is हाँ. 1 jumla ismiya start हाँ जी, ठीक है. and फिर then जुमला Amal फेलिया. is second second jumla failure. failure. खत्म का हो रहा है ए. ये भी खत्म नहीं हुआ. ये जो पूरा 1 2 फर्स्ट वाले से सालिहात तक is B. ये पूरा ए. नहीं this ये पूरा नहीं आमनु से आमनु से यहाँ तक? that. मैंने तो इसको वो करना था फी महल्ली रफा बी किया कि नहीं किया? कर लिए. नहीं, अभी ये होगा. फौरन कर ठीक है ना, करना था तो कर लिया. रफा. ठीक है. दिस इज बी इज खबर फी महल्ली रफा. परफेक्ट. अब इस खबर के इसको आप दो तरीके से भी कर सकते हैं. ग्रामेटिकली बात कर रहा हूं. आप कह सकते हैं क्योंकि ये कनेक्टर लगा हुआ है ना, और ये कनेक्टर अब दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहा है, राइट? सो द फर्स्ट सेंटेंस इज आमिनु. यू कैन से दैट इट्स फी महल्ली रफा B1 and the other one you can say fi mahalli rafa B2. Two khabars hai, so it's ABB structure. ठीक. फिर जुमला फेलिया सेंटेंस नंबर 2, जुमला फेलिया सेंटेंस नंबर 3, जी. राइट? चलें, गुड. हाँ जी. लहुम जन्नातुन, इसको पहले डिकोड कर दें. लहू तो वही हर्फ ऑफ जर. ए सी. लहुम के तो आप लोग बादशाह हो चुके हैं. सी और ये जाहिर है क्वींस भी हो चुकी हुई हैं. यानी मैस्कुलिन दो पूरे ग्रुप को कवर करता है ना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जन्नातुन के ऊपर क्या लेबल लगेगा? ए. Is it a normal structure or abnormal structure? Abnormal. Think again. C-A. Abnormal. Think again. मुब्तदा कॉमन है कि प्रॉपर है?
मुब्तदा जन्नत जन्नातुन is प्रॉपर है ना, क्योंकि proper जन्नत नहीं। प्लेस हो गया। Let's do 4 properties of Jannatun. Rafa, plural, Oh, it's plural. Yeah. feminine, and then Feminine. फिर ये तो कॉमन ही है, plural कॉमन है, अगर ये प्लूरल है तो कॉमन आ कॉमन गया। there's Hmm. nothing making it proper, right? कोई जन्नत अल नहीं है, कोई मुदाफ मुदाफिले की नहीं, सिचुएशन नहीं है। प्लूरल तो हमने तो exclusivity जहन्नुम नहीं है, को लेकिन हमने वहाँ पे it can still be मुब्तदा, it can be a common मुब्तदा। इट्स अ कॉमन मुब्तदा केस। नहीं तो हमने अब आप जहन्नुम कहेंगे कि ये जन्नात तो ये तो प्रॉपर नेम है, हाँ वो क्या रहना आपके माइंड में आ सकता है। दिस इज नॉट दिस मींस गार्डन्स बेसिकली। सॉरी फादर, वही वाला जहन्नम और जन्नत वाला मेरा ख्याल है थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जहन्नम में हमने कहा था कि वो प्रॉपर है, तो इस तरह जी, जन्नत नहीं है। जन्नत में एक खास जन बाग है। जन्ना का स्टैंडर्ड में अल जन्ना जो है ना, दैट इज द अल जन्नत। जन्नत, सही। ठीक है, जो स्टैंडर्ड जन्नत जन्नतुन लिखा है दैट इज गार्डन। वो दैट्स नॉर्मल कॉमन गार्डन। जी जी, आपको मैं इस तरह याद कराता हूँ। आप कहते हैं ना रियाजुल जन्ना, उसमें अल जन्ना यूज होता है। इट्स अ गार्डन ऑफ द पैराडाइज। ठीक है, वरना स्टैंडर्ड जन्ना जो है इट्स अ गार्डन। ठीक, सो इट्स अ कॉमन मुब्तदा। कॉमन मुब्तदा, कॉमन मुब्तदा। क्या होगा ना ये वो ठीक है, अब जब ये कॉमन मुब्तदा का केस है तो क्या होता है, एक्सक्लूसिविटी आती है कि नहीं आती? नहीं। जब मुब्तदा कॉमन होता था, वी वर सपोज टू डिले इट एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, राइट? जी जी जी। So it is muqaddam, meaning muakhar, मुअख्खर। delayed without exclusivity. ठीक है, तो अब जब इस तरह की सिचुएशन हो ना, ये आप एक पॉइंट ज़हन में बिठा लें कि जब लाम के साथ हर्फ ऑफ जर आता हो इस तरह और एक कॉमन मुब्तदा आता हो इस तरह, तो वो देयर इज सेंटेंस बन जाते हैं। देयर इज, And we translate मुब्तदा first. ओके। तो आप इसको कह सकते हैं देयर आर गार्डन्स फॉर देम। ठीक है, देयर आर गार्डन्स फॉर देम, ये वो स्ट्रक्चर है, इसमें एक्सक्लूसिविटी नहीं है। ठीक है, सो ये अच्छा टेम्पलेट है याद रखने के लिए। सही है? अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फेल है, ये मैंने हाईलाइट करना मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैंने इसका मतलब आपको ऊपर बता दिया था। शी फ्लोज बेसिकली लिखा हुआ है इसके ऊपर आपके जो मीनिंग्स में ना। दिस इज अ प्रेजेंट टेंस फेल एंड इट्स अ लिटिल एबनॉर्मल फेल, क्योंकि इसकी एंडिंग जो है वो आप फेमिलियर नहीं है उससे। ठीक है, दिस इज लिटिल एडवांस। तो आप इसको शी फ्लोज के तौर पे ही देखें। शी लिखने का मतलब ये था कि आपको पता चल जाए कि ये हिया फॉर्म है, right? So this is fi'l and the fa'il at this point. ठीक है, तजरी, right? अब यहां से आपका एक जुमला फेलिया स्टार्ट हो रहा है। तो ये आगे आप तो ये सॉल्व कर रहे हैं इसको। मिन तहतिहा तो हर्फ ऑफ जर आ गया। हर्फ ऑफ जर। कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे? मिन तहतिहल टू। 3 मिन और ताहतिहा ये दो वर्ड्स हैं। So मिन फिर तख्ती फिर हाय। मिन, ताहती और हा है। ठीक है, तो कितने फ्रैगमेंट्स हैं यहाँ पे जो ऑपरेट हो रहे हैं? टू। टू कौन कौन से हैं? मिन तहती मिन ताहती और फिर तहती और हा। ताहती और हा, ये हर्फ ऑफ जर है, ये ये इदाफा है ये मुदाफिल है जी। विद स्पेशल मुदाफ। ठीक है ना, क्लियर? क्योंकि ये ऑल कनेक्टेड है तो आप इसको पूरा एक बकेट के तौर पे उठा लेंगे। सो इन अ जुमला फेलिया कॉन्टेक्स्ट व्हाट लेबल शुड आई गिव इट? मुतालिक बिल। फेल। मुतालिक मुतालिक बिल फेल, करेक्ट। सो इट्स 1 2 4 फॉर नाउ, राइट? आगे बढ़ते हैं, ये आ गया है अनहारू, अल अनहारू, रिवर्स। अल अनहारू।
रफा और प्रॉपर। रफा चाहिए तो और फिर प्रॉपर 3 आ वो भी जाएगा। बता दें मुझे, नंबर और जेंडर भी बता दें इसका। मैस्कुलिन मैस्कुलिन ये सिंगुलर तो वो Singular. बहस नहीं था। नहीं मेरा नहीं। नहीं अल अनहारू का मतलब क्या है? रिवर्स, रिवर्स रिवर्स, दी रिवर्स। प्लूरल तो ये प्लूरल प्लूरल है ना? जी, इज इट लुकिंग लाइक अ प्लूरल और नॉट? नो ब्रोकन प्लूरल। इट्स अ ब्रोकन प्लूरल, राइट? इज इट ह्यूमन और नॉन ह्यूमन? नॉन ह्यूमन, एनिमल तो क्या लगाऊं Feminine. नंबर और जेंडर? सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर फेमिनिन सिंगुलर फेमिनिन। ठीक है, रफा क्यों है ये? ये तो जुमला फेलियर चल रहा था। ये सिंगुलर फेमिनिन है ना? जी जी, क्या ये भी सिंगुलर फेमिनिन है? बिल्कुल कोई कनेक्शन है? ये तो फिर वो he is मौसूफ flowing. सिफा He मौसूफ। is flowing. फेल के साथ मौसूफ सिफा, ये कैसे होता है? नहीं मैं तो He the river is flowing. सजरी जब आपको फेल, आउटसाइड डूअर। ओ रफा, एग्जैक्टली, जब आपको फेल हुआ और हिया फॉर्म में मिले, there is always an opportunity to Outside. find an outside doer. In this case, the outside doer is broken plural. That's why the usage of zajri in feminine. Right? Flow क्या कर रहा है? जी, आउटसाइड डूअर तो इमीडिएटली आफ्टर नहीं होना नहीं, चाहिए। we never said that. No, we never said that. भाई जब हम कह रहे हैं she flows, क्वेश्चन आता है ना, what flows? Right? So वो आंसर भी तो कहीं पे आना है ना। Now you know the river flows. The rivers flow. Right? So this is, there is no two here. The two is here. ठीक है ना? File is there. Now you have 1-4-2 structure of this ayah. ठीक है? अब सवाल ये पैदा होता है कि जुमला फेलिया के अंदर जो सीक्वेंस होता है वो होता है फेल, फिर फाइल, फिर मफऊल, फिर मुताल्लिक बिल फेल। जब सीक्वेंस फ्लक्चुएट करता है तो कई दफा उसकी रीजन होती है, कई दफा उसकी रीजन नहीं होती। ठीक है? स्पेशली जब मफऊल्स के साथ फ्लक्चुएशन होती है, तो इसमें आप एक स्पेशलनेस का एस्पेक्ट डाल सकते हैं, स्पेशली अंडर देम रिवर्स फ्लो। ठीक है? So that's one जुमला फेलिया कंप्लीट। और एक और आपको ट्रिक बताता हूं मैं। जब आपको एक कॉमन इसम नजर आए, कॉमन इसम, और उस कॉमन इसम के बाद एक जुमला फेलिया स्टार्ट हो जाए, तो इट्स क्वाइट लाइकली कि दैट जुमला फेलिया इज acting like a sifa to that ism. Okay. Right? Jannatun. Now check this example. Lahum jannatun. There are gardens for them. अब ये तजरी मिन तहती अल अनहारू किसकी डिस्क्रिप्शन है? देम की कि गार्डन्स की? गार्डन्स की है ना? जन्नत। अब इस पैटर्न को आप नोट कर लें यहाँ, कॉमन इसम फॉलोड बाय जुमला फेलिया। राइट? दिस इज प्रीटी एडवांस अरेबिक जो अभी आप कर रहे हैं। This is beyond just putting labels. Fail, file, maful. This is getting wisdom out of things. ठीक है? तो माशाल्लाह इस पॉइंट पे आप पहुंच गए कि आपको आहिस्ता-आहिस्ता ये चीजें अब मैं बताऊंगा। तो ये एक अच्छा टेम्पलेट है। 2 टेम्पलेट्स आपको बताएं, एक देयर इज का टेम्पलेट बताया, ठीक है, और एक ये वाला टेम्पलेट बताया। ऑलवेज बी कॉशियस कि समटाइम्स ये लैंग्वेज है, समटाइम्स हो सकता है ये प्रिंसिपल्स ना अप्लाई। थिंक डीपर। ठीक है? दिस इज लैंग्वेज। तो आप इसको 2-3 तरीके से देख सकते हैं। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि दिस एंटायर बिट, बिकॉज इट्स कनेक्टेड, दिस इज योर वन बिग ए। ओके, सही। समझ आया मैंने क्या कहा? जी। है ना? क्योंकि कनेक्शन अब आपको समझ आ गया।
आप उसको आप कह सकते हैं ये बेसिकली मौसूफ है और ये पूरी सिफा है, सिफा। ठीक है, फी महल्ली रफा, रफ। ठीक है, इस तरह आप इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं. देन यू विल सी दिस एज वन बिग मुब्तदा एंड देन लहुम इज मुतअल्लिक बिल खबर. है ना पजल? जी। मजे का है ना? स्पेशली फॉर इंजीनियर्स थोड़ा it's a puzzle to solve. समझना पड़ेगा इसको कि बिल्कुल। आपने इस टेम्पलेट को याद रखना है ना, मैं जो आपको टेम्पलेट बता रहा हूँ. कॉमन इसम फॉलोड बाय अ फेल, जुमला फेलिया. दैट इज ऑलवेज चेक कि क्या सिमेंटिकली, क्योंकि ग्रामर नहीं ये आंसर करेगी आपको, ये आपकी कॉमन सेंस आंसर करेगी कि क्या ये डिस्क्रिप्शन है इस कॉमन इसम की या नहीं. ठीक है. नाउ यू आर रीचिंग अ पॉइंट वेयर ग्रामर इज गोइंग टू गिव यू पार्ट ऑफ आंसर्स, नॉट द कंप्लीट आंसर, एंड यू विल हैव टू ब्रिंग इन योर कॉमन सेंस टू इट. ठीक है, आगे बढ़े. जी। मुझे काफी हद तक यकीन है कि आज ये सूरत कंप्लीट नहीं होगी, but it's a great discussion. So ज़ालिकल फौजुल कबीर, इसम इशारा इसम इशारा, जुमला इसम इशारा. इस्मिया. तो जुमला इस्मिया, ए ए। ए इसको आपने ए बना दिया. अच्छा, हम्म, आगे. फौजुल कबीर सिफा मौसूफ. कबीर सिफ मौसूफ सिफा. ये वन पैकेट है तो इसको क्या लिखूं? व्हाट्स द लेबल? सी वाई सी? सी क्या होता है? मुतालिक जार बिल मजरूर होता है ना. मुतालिक बिल खबर. मुतालिक बिल खबर क्या हो सकता है? पर एक तो सिफा जार मौसूफ. मजरूर होता है जार और एक मजरूर, स्पेशल हाँ। मुदाफ के साथ इजाफा होता है. राइट? बी। ये खबर हो, सिफा खबर। मौसूफ मौसूफ भी भी हो होता सकता है. है. नहीं, मुतालिक बिल खबर सिफा मौसूफ कब होता है? हमने तो कभी नहीं नहीं। किया ऐसा. अभी टू थिंग्स कहीं पे हमारे नोट्स में हमने लिखा हुआ लिखा हुआ है ये. कहीं आप हमारे नोट्स में या कहीं पे है नहीं, ये तो तुमने लिखा हुआ है ना नोट्स में तो लिख लिया होगा. सिफा मौसूफ. अगर तो आप मुझे वीडियो में निकाल के दिखाए ना मैंने कहीं कहा है तो मैं मान लूंगा. दिखाई. नोट्स में जो लिखा है वो तो यार मैं नहीं कुछ उसके बारे में कह सकता. हाँ. मेरे अच्छा. वीडियो मैंने कहा है तो फिर मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा. अगर मैंने कहा है ना ऐसा तो मैंने गलत हाँ. कहा है. ऐसा नहीं है. मौसूफ सिफा इज नॉट मुतालिक बिल खबर. मुतालिक बिल खबर कैन बी जस्ट टू थिंग्स: हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट, स्पेशल मुदाफ के साथ इदाफा. सही से. ठीक है, दो चीजें होती हैं मुतालिक. हम्म. राइट. सो from that perspective this cannot be C. This is definitely a B. B. खबर. ठीक है. अब एक क्वेश्चन है जो एक और डीपर क्वेश्चन है यहाँ पे. जब आप फ्रैगमेंट्स करते हैं, पॉइंटर फ्रैगमेंट्स, हमने कहा था पॉइंटर फॉलोड बाय एन इसम विद एन अल वर्सेस फॉलोड बाय एन इसम विदाउट एन अल. सेंटेंस कौन सा होता था और फ्रैगमेंट कौन सा होता था? फ्रैगमेंट जो इमीडिएटली बाय अल होता था, जिसके बाद अल आता था. राइट? जी. इधर आ रहा है अल. जी. अल फौजुल. तो ज़ालिकल फौजुल कबीर का मतलब तो हो गया दैट ग्रेट सक्सेस. अगर मैं इसको ए भी कहूंगा तो दैट मींस दैट इज द ग्रेट सक्सेस. राइट? तो मैंने ज़ालिका के बाद जो अल आ गया यहाँ पे, मैंने इसको सेंटेंस बना दिया. तो अकॉर्डिंग टू व्हाट आई लर्नड आई डिड समथिंग व्हिच इज डिफरेंट. राइट? जी. जी. ये आंसर जो निकाला ना आपने ए बी, ये करेक्ट है. ये कैसे करेक्ट है ये बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये चीज आपने पहले नहीं पढ़ी. राइट? ये फॉर्म बहुत यूज होती है कुरान में, ज़ालिकल फौजुल कबीर वाली. ठीक है. जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, मेनी टाइम्स इन द कुरान देयर इज अ हिडन हुआ इन द मिडल, इसको जो हिडन होता है, जो एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं जाता. ठीक है. तो दिस इज बेसिकली यू कैन रीड इट लाइक ज़ालिका हुवल फौजुल कबीर, दैट इट इज अ ग्रेट रिवॉर्ड. आप इसको इस तरह समझ लें. ये जो हुआ होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक रिमाइंडर दे दूं, आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट फॉर यू टू हैव रिमाइंडर. हमने कहना था हाजा, सॉरी,
हमने कहना था, एक कहना दिस बुक, दिस इज अ बुक, फिर हमने कहना है दिस इज द बुक। दो चीजें करनी है हमने, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं हाजा और मैं लिखता हूं किताबुन, हाजा किताबुन, मैंने कह दिया दिस इज ए बुक। एग्रीड? दिस जी इज ए बुक, देयर इज एन इनविजिबल इज इन द मिडल। सही है ना? यस, इसमें जी। अगर मैं कहता हूं हाजा अल किताबु, तो यहां तो मैंने कह दिया दिस बुक, राइट? ये कह दिया ना। तो मैं ये हाजा अल किताबु नहीं कह सकता। मुझे दिस इज द बुक के लिए एक बीच में प्रोनाउन इंट्रोड्यूस करना पड़ता था दैट मैचेस विद द बुक। ये हमने पॉइंटर वाली वर्ल्ड में पढ़ा था, हो सकता है रस्टी हो गया हो, ठीक है। सो वी हैड टू इंट्रोड्यूस अ पार्टीशनिंग पॉइंटर दैट सेपरेट्स द टू, ताकि हाजा भी खुश हो कि मेरे पास अल नहीं है और बुक भी खुश हो कि मैं अल लगा सकता हूं। ये जो पॉइंटर होता है इसको ट्रांसलेट नहीं किया जाता, ठीक है। एंड मेनी टाइम्स ये जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर कह रहा हूं, सॉरी, प्रोनाउन, ये जो प्रोनाउन होता है इसको ट्रांसलेट नहीं किया जाता, एंड मेनी टाइम्स ये प्रोनाउन हाइड भी कर दिया जाता है। और जब ये हाइड कर दिया जाता है, सो इट लुक्स लाइक दिस, ज़ालिकल फौजुल कबीर, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट्स हैपनिंग हियर। अदरवाइज आप कहेंगे ना दैट ग्रेट सक्सेस, आपकी सेंस ही नहीं बना सकते आप उसकी, इसकी सिमेंटिक सेंस नहीं बन रही, right? So there is a hidden hua that goes with al-fawzu that you don't see here. ठीक है? ये नया प्रिंसिपल है, आपने पहले इसको नहीं टच किया हुआ। लेकिन ये याद आया पॉइंट, ये जो मैंने अभी बताया कि ये नहीं याद आया बिल्कुल भी, नहीं याद आया बिल्कुल भी। मुझे नहीं आया, बच्चों टेस्ट आ रहा है बिट फिट वाला। मुझे तो नहीं आया जी, देखना पड़ेगा, रिवाइज करना आपको पड़ेगा। आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। हाँ याद आ गया, आ जाएगा टेस्ट सुनते ही याद आ गया। आगे जो फाद में हाँ? आगे याद, वो आपको बाद आगे में याद। टेक्स्ट करेंगे। बस याद नहीं भी आया ना, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जब आपने खबर को प्रॉपर बनाना है ना, जी ठीक है, पॉइंटर वाले सेंटेंस के अंदर, तो वो प्रॉपर बनाने के लिए एक बीच में प्रोनाउन लगाना पड़ता है दैट मैचेस विद द खबर, ठीक है। विदाउट दैट यू कैन नॉट डू इट, ठीक है, वरना आप फ्रेगमेंट ही बनाते रहते हैं। हमने एक ये पॉइंट पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था रसूल अल्लाह, हमने पढ़ा था दिस मैसेंजर ऑफ अल्लाह, या ये वाला एस्पेक्ट भी हमने पढ़ा था एक, जिसमें हमने कहा रसूल अल्लाह ही, और हमने लगाना है दिस, ठीक है। हम कहते थे हाजा रसूल अल्लाह, हमने बेसिकली बना दिया दिस इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, क्योंकि हाजा के बाद इनविजिबल इज ने आना है, राइट। So how do I say this messenger of Allah? That was another abnormality we studied, and we said the easiest way to do this is to put haza in the end. yeah. याद है ये? जी ये दोनों प्रिंसिपल्स उस वक्त पढ़े थे। जी, इसमें को वो था ना इदाफा फ्रेगमेंट वाला कि कुछ दूर दूर से याद अगर आ रहा है तो ठीक है, and that's a good time to go back, open up the pointer fragment lecture and just listen to it at 2x speed. आपको डेडिकेटेडली बैठ के सुनने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जुनेद, जब आप डिश वॉशिंग कर रहे हो या चाय बना रहे हो, तो यू कैन जस्ट पुट इट इन योर ईयर एंड पुट इट ऑन 1.5 स्पीड
ठीक है, सही है। मैं यूजुअली लॉन्ड्री करते हुए सुनता हूँ, ठीक है, सारी चीजें सही है। सही है। इट्स अ गुड आइडिया टू गो बैक एंड लिसन टू इट। अगर फिर भी नहीं होता बताइएगा, हम क्लास में रिवीजन सेशन कर लेंगे, सही है। ठीक। चले, लेट्स डू दिस ट्रांसलेशन इन द नेक्स्ट 4 minutes इंशाल्लाह। where was I? Okay. Okay. Innal lazina amanu. Indeed. Indeed. The ones who believed. The ones who believed. Chale, let's go direct this time. Believed And Did Did- the good deeds. they Good did The- good deeds or righteous deeds. Chale, good deeds. Right. Deeds. ठीक है। lahum jannatin. कॉमा लगाओ इधर, कॉमा। Comma, जी, yeah. comma. ठीक है। There are gardens for them. ठीक है। अब तजरी मिन तहतिहल अनहार। अब तजरी मीन्स होता है फ्लो, मिन तहतिहा लिटरल ट्रांसलेशन फ्रॉम अंडर इट, ठीक है। अल अनहारू रिवर्स, द रिवर्स, There are gardens. ठीक है। अब इसको थोड़ा फिक्स कर लेते हैं। There are There are gardens for them, flow from under it the rivers, ठीक है। Gardens अब for ये them. एयरपोर्ट इंग्लिश है। अब हमें The पता है rivers कि flow under- अनहारू इज प्लूरल, right? We should be translating it as plural in English. ठीक है। So let's, आप लोग फिक्स करें इसको। Where river flow under. Where rivers flow. rivers. There are rivers and एक ही हो सकता है बाद में उसमें शायद एक्स्ट्रा विद देयर आर गार्डन्स विद फ्लोइंग रिवर्स फॉर देम। There are gardens with rivers With flowing flowing, rivers. Yeah, rivers flowing under. Rivers flowing चलिए, under rivers flowing them. under them. Okay. Hmm. Okay. और कोई proposal? There are gardens where rivers flow under them. Gardens Where rivers flow under them. or there are gardens with underneath flowing rivers. There are gardens with underneath Or flowing rivers. ठीक है, ये सारे proposal हैं। एक मैं भी डालता हूँ। There are gardens for them, the rivers flow under them. Yeah, this is better. Choose जो भी पसंद आ रहा है आपको, जो आप समझते हैं will give the right meaning and is not an airport English. ठीक लग रहा है। Sorry. There are gardens with rivers flowing under. नहीं, पर for I think them. last one is For them more डालना चाहिए। appropriate है। For them, हाँ। ठीक है। Yeah. And you have options, of course you can choose which one works for you. Gardens. ठीक है। There are gardens More where- comprehensive. Yeah. Last one. For ठीक है। हाँ, for them तो होना चाहिए, बिल्कुल। चले, ये हो गया full stop. That is the great success. Is the great That is the great success. success. ठीक है यार, you're translating Quran, mashallah. It's not a small deal, it's big deal. ठीक है, अगर आप गाइडेड ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, that's absolutely an amazing achievement, milestone आप लोगों ने जो अचीव किया है, ठीक है। And we are still under 50 classes. I mean, in under 50 hours of learning, you are at this stage, which is mashallah really really good. ठीक है, ठीक है। कितना रह गया है? अब ये तो आसान है, इसमें तो इतना नहीं है। आई होप सो के इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक इंशाल्लाह। है। ठीक। नहीं हुआ तो देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, सही है।
Same. ठीक चलो Jazakallah. बहुत शुक्रिया थैंक यू अजीजा Thank you for Thank you थैंक यू very हाँ much. भाई, अस्सलाम वालेकुम. जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।